आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखेंगे। आप लोग का जो एनईपी बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत सिलेबस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या-क्या मूल बातें रखी गई है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। कोई इस पीडीएफ को पहले देखे थे क्या? ये जो पीडीएफ सिद्धू कानू मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है, या कोई नहीं देखे हैं? नहीं, नहीं देखे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये चूँकि अभी तक पूरा आप लोगों के पास नहीं पहुँचा है, ओनली टीचर्स के पास ही आया है और कुछ स्टूडेंट्स के पास है। तो देखते चलते हैं कि क्या-क्या इसमें प्रमुख बातें हैं। तो ये आपका एनईपी 2020 के तहत बनाया गया है, पूरा एकेडमिक ईयर 2023-24 में आपका स्टार्टिंग ये हुआ था, उसी के टाइम का है ये आपका। इसमें देखिए ब्रॉड डिसिप्लिनरी एरियाज़ में जो भी है आप लोग अधिकतर स्टूडेंट जो अभी जुड़े हुए हैं, वो सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या कोई भी बैकग्राउंड के हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या-क्या क्वेश्चन और क्या बनेगा और किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। आप लोग का ये जो पूरा प्लान दिया हुआ है, इस प्लान पे चर्चा करते हैं। पहला आपका मेजर पेपर में आप लोग पढ़ चुके थे। सेमेस्टर 1 में आपका 4 क्रेडिट है और सेमेस्टर 2 में भी 4 क्रेडिट है। ये क्रेडिट के बारे में भी थोड़ा देख लेंगे कि किस प्रकार आप लोगों को एग्ज़ाम में नंबर मिलता है, मेजर पेपर में और माइनर पेपर में। तो आप देखिए सेमेस्टर 1 में आपने एक मेजर पेपर दिया था। मान लेते हैं किसी का हिस्ट्री मेजर पेपर था, तो वह बस एक ही सब्जेक्ट हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था मेजर में। लेकिन अब आप सेमेस्टर 2 में आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, तो मुझे हिस्ट्री का 2 किताब पढ़ना है, मेजर 2 भी और मेजर 3 भी, या पॉलिटिकल है या हिंदी है, जो भी ऑनर्स है, तो आपको डबल पढ़ना है। तो डबल हो गया आपका मेजर पेपर, आपका 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। किसमें? सेमेस्टर 2 में। दोनों में कितना क्रेडिट है? 4-4 8 क्रेडिट टोटल आपको मिलेंगे सेमेस्टर 2 में। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ बदलाव भी होगा 3, 4, 5 में। आप जैसे देख सकते हैं सेमेस्टर 3 में भी आपका 2 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 4 में आपका 3 मेजर पेपर है और सेमेस्टर 5 में भी आपका 3 है। तो खैर अब आगे वाला भी अभी नहीं जाएंगे, बस आपको अभी इतना ही देखना है। सेमेस्टर 2 2 पेपर, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, ये हो गया मेजर का। अब इसके बाद आगे आ जाइए माइनर पेपर। तो माइनर पेपर आपका सेमेस्टर 2 में नहीं रहेगा, इसके बदले आपका दूसरा सब्जेक्ट आएगा, देख लीजिएगा। ये वोकेशनल होगा। पहले जो आपका, जैसे मान लेते हैं किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स लिया था और उसका माइनर में पॉलिटिकल था, लेकिन अब जो है वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, अब पॉलिटिकल आपको नहीं पढ़ना है। या फिर किसी का मेजर हिंदी था और माइनर में उसने हिस्ट्री लिया था, तो अब उसको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है, बदल जाएगा। सर तो क्या रहेगा माइनर पेपर में? आप तो माइनर पेपर में देखिए इतना सारा सब्जेक्ट रह सकता है, दिखा दे रहे हैं 1 सेकेंड। सेमेस्टर 2 देखिए, पहला हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल, आप ये रख सकते हैं। दूसरा है अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, ये रख सकते हैं। ड्राइंग एंड कलर स्टडीज़, मशरूम कल्टीवेशन, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो आपका टोटल मिलाकर के 6 गो सब्जेक्ट में आप कोई भी माइनर पेपर में चुन सकते हैं। अगर मेरा बात मानिएगा तो हम यही बोलेंगे, इसको रखिएगा। अब बोलेंगे सर इसी को क्यों आप बोल रहे हैं रखने के लिए, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ? तो इसके पीछे का रीज़न हम भी आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आप लोग, अगर आपका पॉलिटिकल रहा है, चाहे माइनर में हो मेजर में हो, आपने पढ़ा है, और वही पॉलिटिकल साइंस को ही एक नया नाम दे करके इसमें डाल दे रहा है, अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, यानी पॉलिटिकल साइंस और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के जो जो क्वेश्चन बने थे वही क्वेश्चन आपका यहाँ रिपीट होगा। तो भैया दूसरा सब्जेक्ट लेकर के क्या फ़ायदा? हम इसी को लेकर के पढ़ते हैं, मेरा काम आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए इसी को रखिएगा अधिकतर बच्चे, जब आप लोग फॉर्म फिलअप को किया जाएगा तो उस टाइम में ध्यान रखना है कि आपका अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ चुनना है। इसमें आप सर क्वेश्चन क्या बनेगा, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो भाई ये सब टॉपिक आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो आसान रहेगा आपके लिए। तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि यही रखिएगा। हालांकि अलग अलग बच्चों का कुछ अलग दिमाग भी चल सकता है कि नहीं सर हम इंटरप्रेन्योरशिप रखेंगे, ड्राइंग रखेंगे, तो देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा 2 है, इसलिए मैंने इसको कहा। और पिछला बार जो क्वेश्चन भी आया था वो क्वेश्चन पेपर में भी इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जिन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप लिया था, जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, वे लोग बच्चे इंटरप्रेन्योरशिप के साथ चले गए थे। हालांकि आपका अपना मन जो लीजिएगा, हालांकि आप दूसरे भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका मेजर माइनर। अब देखिए एमडीसी। एमडीसी तो भैया पहले से आप लोग परिचित हैं, बहुत कोई जियोलॉजी लिए थे एमडीसी में, बहुत कोई एमडीसी में जियोलॉजी लिए थे। हम तो यही सलाह देंगे, इस बार अगर किसी ने एमडीसी में अगर जूलॉजी नहीं लिया था पिछले बार, तो वे लोग जूलॉजी ले लीजिएगा। जूलॉजी बड़ा आसान सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और अगर आप पहले जूलॉजी ले चुके हैं तो आप बॉटनी ले लीजिए या जियोलॉजी ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मत लीजिएगा भाई, बड़ा टेढ़ा हो जाता है,
आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये हो गई एमडीसी की बात, जूलॉजी या बॉटनी लेना है हमको। इसके बाद हाँ, इसके बाद अगर हम एक और सब्जेक्ट की बात करें, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें देखिए, अगर आपने सेमेस्टर 1 में अधिकतर बच्चों ने क्या किया था, हिंदी लिया था, अधिकतर बच्चों ने सेमेस्टर 1 में, तो भैया अब उन लड़कों को या लड़कियों को अब इंग्लिश लेना पड़ेगा। अब मजबूरी बन गई, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और अगर किसी ने इंग्लिश लिया था सेमेस्टर 1 में एईसी में, तो अब वे लोग हिंदी लेके पढ़ेंगे, ठीक है। बात क्लियर है? अगर आप हिंदी लिए थे सेमेस्टर 1 में, तो सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश लेना है, और अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए थे तो सेमेस्टर 2 में हिंदी लेना है। ध्यान रखिएगा, ये मैं एईसी की बात कर रहा हूँ, मेजर पेपर की नहीं, ध्यान रखना है। और पता है, और एक बात आपको चलो थोड़ा बता देता हूँ, मज़ेदार है। चूँकि सेमेस्टर 3 और 4 में हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा, आप बंगाली लेके पढ़िए, संथाली लेके पढ़िए, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन या मैथिली। तो जो कहिए, जो लोग संथाली अधिकतर कोई पढ़ते भी है एसकेएमयू में, या कुछ बंगाली लोग हैं, उन लोग को बड़ा फ़ायदा है भाई आगे चल करके सेमेस्टर 3 में। अब बंगाली या संथाली से आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो देवघर के लोकल छात्र हैं, उन लोग को ये सब चीज़ तो आता नहीं है भैया, तो आप लोग संस्कृत लेकर के पढ़िएगा। जो संस्कृत में लोग बच्चा लोग पहले बोलते थे हम लोग के सर कि 10th के बाद डायरेक्ट शादी का फेरा में सुनने को मिलेगा संस्कृत। नहीं भैया, बीए में भी सुनने को मिलेगा संस्कृत, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र, 3 गो लैंग्वेज आपको बीए में पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश और एक आपका संस्कृत पढ़िए, या बंगाली या संथाली, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़िएगा। नॉर्मल बात है, अधिकतर कोई संस्कृत के साथ जाएंगे। बाकी संथाली जो बोलने वाले हैं वो लोग, आप संथाली ले लीजिए, बढ़िया है, ये ध्यान रखिएगा। ये लेकिन आगे में, अभी नहीं, अभी आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करना है। पिछला बार हिंदी किए हैं तो इस बार इंग्लिश। फिर देखिए आपका आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो भैया ये तो आप लोग पढ़ चुके थे, डिजिटल एजुकेशन। इस बार आप लोग का मैथ आ जाएगा, जो कि अनिवार्य रहेगा। मैथ से भाग नहीं सकते हैं। पिछला बार आप लोग मैथ से भाग गए थे कि मैथ नहीं लेंगे हम लोग, लेकिन इस बार आपको मैथ लेना पड़ेगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो इसमें जान लीजिए, आप बोलेंगे सर इसमें मैथ कौन सा पूछेगा, तो मैथ आपका कंडीशन लेवल में जो आप मैथ पढ़ रहे हैं वो मैथ पूछेगा। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब होता है रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला दीजिए और वही क्वेश्चन आपका इसमें पूछेगा। और इसी में अधिकतर बच्चे फेल भी किए हैं, आपके सीनियर बच्चे, आप पूछ सकते हैं बहुत सारे, अगर किसी के भैया दीदी वगैरह हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे सर मैथ रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, इसका कोई पर्टिकुलर किताब आया था क्या पिछले साल? कोई किताब नहीं आया था। आप अपना अगर कंडीशन का मैथ रीजनिंग बना रहे हैं तो बीए पास कर पाइएगा, नहीं तो फेल कर जाइएगा। तो भैया इसको भी ध्यान में रखना है। और एक बात ये भी मन में आता होगा, सर आप डराते बहुत हैं। नहीं, डराते नहीं, आप अपने सीनियर भाई या बहन से पूछिए, बता देंगे वो आपको क्या क्या क्वेश्चन आया था, नहीं आया था। फिर देखिए वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें आपका नहीं रहेगा। वैल्यू एडेड कोर्स में आप लोग पिछला बार पढ़े ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सेमेस्टर 2 में वैल्यू एडेड कोर्स नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो एक वो सब्जेक्ट आपका कम भी हुआ इसमें। सेमेस्टर 4 में जाकर के फिर हेल्थ योगा पढ़ना है, 2 में कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो बस वही मार्किंग पैटर्न के बारे में इसमें बताया गया थोड़ा डिटेल में। अब चलिए, अब एक बार आपको लिख भी देते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, एक बार ध्यान दीजिए। पहला हमको पढ़ना है मेजर सब्जेक्ट, जो भी आपका है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी आपका है देख लीजिएगा, वो आपका मेजर पढ़ना है। दूसरा बोले माइनर में आपको अवेयरनेस एंड राइट ऑफ लॉ, जो भी था ये टॉपिक, अवेयरनेस एंड राइट लॉ, तो ये वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। दूसरा बोले आपको एक इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी ही लिए हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं। कोई अगर इंग्लिश लिए हैं तो उन लोग को अब हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा आपको एक मैथ पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग कंडीशन के जैसा। तो कुल मिला के सब्जेक्ट जो बन गए आपके, 1 2 मेजर का 2 हो गया, सॉरी मेजर का 2 हो गया, तो 2, एक 3, एक 4 और एक 5, कुल मिलाकर के, हाँ 5 एक और छूट गया, सॉरी। एमडीसी वाला में आपका जूलॉजी या बॉटनी जो भी आप लीजिएगा, या जियोलॉजी जो भी आप लेते हैं, तो आप लोग को 6 सब्जेक्ट का इस बार एग्ज़ाम देना है। पहले आप लोग दे रहे थे 7 का, अब 6 का दीजिएगा। आशा है आप सभी को सिलेबस समझ में आ गया होगा।